अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदीद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं और शशका कराएं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गौलौटी कबाब। ये लखनऊ की बहुत ही मशहूर और मारूफ डिश है। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg कीमा। इसमें 10 to 15% चर्बी भी है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी ये इसमें डाल देंगे और 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक दोनों का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करके कम से कम 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास फ्रिज है तो फ्रिज में आप 2 घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर बाहर रखना है तो 2 घंटे से ज़्यादा ना रखें, वरना ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा है। जब कीमा अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए तो इसको एक बाउल में निकाल के 2 घंटे के लिए रख दें। अब एक पैन को गरम करें, इसमें 100 ग्राम बादाम डाल दें। इसी तरह से 100 ग्राम भुने हुए चने डाल दें और इन्हें ड्राई रोस्ट करें। इसके साथ साथ इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून काला ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और जायफल और जावित्री। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने ली है कबाब चीनी। कबाब चीनी बिल्कुल काली मिर्चों की तरह ही होती है, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है उससे। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप काली मिर्चें साबुत डाल लें, अदरवाइज़ कबाब चीनी का फ्लेवर इसमें बहुत ही मज़ा कराएगा। जब 3 मिनट तक इसको ड्राई रोस्ट कर लें तो इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लें। अब एक बड़ा प्याज फ्राई करके चॉपर में डाल लें। याद रखें, ये तमाम मसाले और ये तमाम चीज़ें मैं 1 किलो कीमे के लिए बता रही हूँ। अगर आप कम ज़्यादा करें कीमा तो सारे मसाले भी कम ज़्यादा कर लें। अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के आपने डालने हैं दही के। दही में पानी ज़्यादा ना हो, कोशिश करें कि इसका पानी निकाल दें। ठीक, इसके अलावा 1 बड़ा चम्मच भर के डाल दें इसमें क्रीम का। गर्मी है, क्रीम थोड़ी पिघली हुई है, बहर के क्रीम का डाल दें। क्रीम नहीं है तो कोई बात नहीं, दही की मिकदार बढ़ा दें। छोटी मोटी चीज़ों के पीछे अपने मज़े को ख़त्म ना किया करें। छोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स आगे पीछे होते हैं तो कोई बात नहीं। अब इसके अंदर वो तमाम मसाले डालें जो कि हमने पीस के रखे थे ड्राई रोस्ट करके, वो शामिल करके फिर मिक्सर को चलाएं। सारे मसाले मिक्सअप हो जाएंगे। देखें कि बिल्कुल एक स्मूथ सा थिक सा पेस्ट तैयार हो गया है। जब ये तैयार हो जाए तो इसमें 2 घंटे पहले जो हमने कीमा मैरिनेट करके रखा था वो सारा डाल दें और चॉपर को चलाएं उस वक़्त तक जब तक कि बिल्कुल स्मूथ पेस्ट ना तैयार हो जाए कीमे का। अगर आपके घर में चॉपर ज़्यादा हैवी नहीं है तो बाज़ार से ही कीमा 3 दफ़ा निकलवा लें और हाथों से मसल लें उसे। ये देखें कितना फ़र्स्ट क्लास कीमा रेडी हो गया है। जब कीमा मिक्सअप हो जाए तो इसको एक बाउल में निकाल लें। उसमें एक फॉइल पेपर रखें, ऊपर एक दहकता हुआ कोयला रखें। अब इस पे 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के डालें और 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दें। इन कबाबों में अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप काजू डाल सकते हैं, काजू नहीं है तो बादाम डाल सकते हैं, दोनों हैं तो दोनों डाल सकते हैं। जितनी मज़े की चीज़ें डालेंगे उतना ज़्यादा मज़े के कबाब तैयार होंगे। अब हाथों को ग्रीस करें, ग्रीस करके कबाब बना लें। मैंने हथेली को अपना एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, मैं हथेली के साइज़ के कबाब बनाती जाऊंगी। नियरली 2 टेबलस्पून मैंने लिया है मटेरियल हर कबाब के लिए, तो ये एक ही साइज़ के तैयार होंगे, लेकिन ये फ्राई करते हुए सिकुड़ जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रेस करके थोड़ा दबा के पतला बनाएं ताकि जब ये फ्राई होके सिकुड़ें तो बहुत ज़्यादा मोटे ना हो जाएं। ठीक इस तरह से सारे डालते जाएं, बारी बारी उलट पलट करते जाएं। फ्लेम को लो रखें और एक साइड को 7 मिनट्स के लिए फ्राई करें, दूसरी साइड फिर 5 मिनट में फ्राई हो जाएगी, क्योंकि कीमा कच्चा है और बीफ का है, लिहाजा बहुत स्लो फ्लेम पे फ्राई करें। ये देखें, ये कबाब मैंने डाला किस साइज़ का है और फ्राई होके कितना सिकुड़ गया है और थोड़ा थिक भी हो गया है। तो जो मैंने ताज़ा डाला है वो देखें मैंने कितना पतला डाला है और थोड़ा साइज़ में
बड़ा डाला है। तो गाइस, ये है हमारी रेसिपी की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं, फ्रेंड्स और फैमिली को शशका कराएं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।